अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं टीचर मोहम्मद तैयब। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकंड ईयर इंग्लिश 2026 के एग्ज़ाम के हवाले से है। चाहे आपका फर्स्ट टाइम का पेपर होने जा रहा है, चाहे सेकंड टाइम का पेपर होने जा रहा है। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में, मैं यहाँ पर आपको पेपर में दिखा भी देता हूँ ताकि आपको ईजीली समझ लग जाए। देखें, ये जो आते हैं ना क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 6 क्वेश्चन, ये बुक सेकंड, जिनमें बुक सेकंड भी है, बुक फर्स्ट भी है। ये देखें, मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज। आज हम इन्हीं को हाईलाइट करने वाले हैं। ये कहाँ से करने हैं, आपने कितने करने हैं और पेपर में कौन से कन्फर्म आने हैं। तो डेयर स्टूडेंट, मैंने एक सीक्वेंस बना के रखा है जो टॉपर स्टूडेंट हैं, जो एवरेज स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए। जो एवरेज और वीक स्टूडेंट्स हैं ना, तो उनके लिए मैंने एक सीक्वेंस बनाया हुआ है। वो पहले 6 चैप्टर करें, उसमें भी क्वेश्चन जो मैंने हाईलाइट किए हैं वही करें, सारे नहीं करने आपने। ऐसे नहीं कि पहले 6 चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर लिए, उनमें से 2-3 आए हुए बाकी आए नहीं हुए। तो मैं आपको वो भी निशान लगवाऊंगा जो आपने कौन कौन से करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से बुक आप खोल लें और पेंसिल उठा के मेरे साथ हाईलाइट करते चलें। जो क्वेश्चन नंबर आपके पास फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर है, ये आंसर दीज क्वेश्चन, पहले चैप्टर की द डाइंग सन वाली। क्लियर? यहाँ पे आपने इसका पहला क्वेश्चन कर लेना है, दूसरा आपने नहीं करना, छोड़ देना। मैंने यहाँ पे वैसे क्रॉस भी लगाए हुए हैं आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको इजीली पता चले। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स? आगे आपने तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करना है। चौथा आपने करना है। इसके बाद आपके पास पांचवा क्वेश्चन आपने इसको करना है। छठा क्वेश्चन आपने छोड़ देना है। मैंने यहाँ पे क्रॉस भी लगाया, मैं दोबारा भी हाईलाइट करते चलता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपको नहीं करना। अच्छा डियर स्टूडेंट, जो 7वां क्वेश्चन है ना, ये इसका जवाब जैसे खुलासे में लिखा है वैसे ही करना है, लेकिन इसकी स्टेटमेंट चेंज आती है, बिल्कुल चेंज आती है। तो स्टूडेंट परेशान हो जाता है, ये कहाँ से आ गया, पेपर टफ बन गया। टफ नहीं बनता, बस स्टेटमेंट चेंज होती है। देखें, वाई डू वी फाइंड द यूनिवर्स। आप देखें, मैं पढ़ता हूँ तो दोबारा। वाई डू वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग। देखें, ये इस तरह से पेपर में आ रहा है फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम। ये 7वां क्वेश्चन की स्टेटमेंट वो एग्जामिनर चेंज करता है। फिर मैं पढ़ता हूँ ताकि आपको मज़ीद समझ लग जाए। वाई डू वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग। ये देखें, आपको समझ लग गई होगी इंशाल्लाह। ये इस तरह बन गया था। आपने इसका जो खुलासे में 7वें का जवाब है, यही जवाब याद कर लें, लेकिन इसकी स्टेटमेंट आपने जहन में रखनी है। और एक बात मैं आपको ये बताऊँ, आप इस बात को क्लियरली जहन नशीं में कर लें कि जो आपने आंसर देना है, पहले क्वेश्चन को 2 से 3 मरतबा पढ़ें, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है और ऐसे जवाब लिखना शुरू हो जाते हैं, तो गलत हो जाता है। फिर क्वेश्चन को 3-4 मरतबा पढ़ें, उसको समझे क्या कह रहे हैं। तो डेयर स्टूडेंट्स, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला जो सवाल है ना हमारा 8वां भी ऐसे ही है, सेम। लेकिन आपने जो खुलासा में जिसका आंसर दिया है वही याद करना, लेकिन स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज आती है। वो कैसे चेंज आती है मैं आपको बताता हूँ। देखें डेयर स्टूडेंट्स, आपको दिखाई दे रहा होगा, व्हाट आर condition necessary for the life existence of life on the earth। सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ दिया। देखें, what are necessary conditions for the existence of life on the earth। ये इस तरह से थोड़ा सा चेंज करके आता है। आपको उम्मीद है समझ लग गई होगी इसकी। लेकिन आपने जो 8वां है ना ये वाला, इसको खुलासे से जवाब इसका यही करना है। सवाल थोड़ा सा चेंज आता है। ठीक हो गया? उम्मीद करता हूँ समझ लग गया। अगले चैप्टर पर चलते हैं। अगला चैप्टर जो हमारे पास है, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड्स। इसके जो आपने क्वेश्चन करने हैं वो कौन से, देखें। आपने क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ना इसका, डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा चेंज आता है तो कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे ने। व्हाट आर सैनिटरी कंडीशन अवेलेबल इन आवर सिटीज़ टूडे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी स्टेटमेंट एग्जामिनर ऐसे सेट करता है। देख लें, फिर मैं दोबारा रिपीट करूँ ताकि आपको पता लग जाए। देखें, व्हाट आर द सैनिटरी कंडीशंस अवेलेबल इन आवर सिटीज़ टूडे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन आपने नहीं करना, छोड़ देना। मैंने क्लास भी लगाए हुए हैं, देखते जाएं यहाँ साथ साथ। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन आपने नहीं करना, छोड़ देना है। अच्छा, उसके बाद आपने करना है जो 6 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम का, ये भी आपने करना है। इसके अलावा 7th क्वेश्चन आपने नहीं करना, ये क्रॉस लगाया हुआ छोड़ देना है। इसके अलावा 8th क्वेश्चन भी आपने नहीं करना, छोड़ देना है। तो उम्मीद है इसके क्लियर हो गए आपको। साथ साथ डेयर स्टूडेंट बुक उठा के निशान लगाते चलें ताकि आपको बाद में मसला ना बने।
अब हमारे पास जो थर्ड चैप्टर है वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके जो क्वेश्चन वो पेपर एग्जामिनर उठा रहा है ना, चाहे फर्स्ट टाइम का पेपर है चाहे सेकंड टाइम का, तो इसमें ना थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज कर रहा है कंफ्यूज करने के लिए। जवाब वही होते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता जो कौन से लिखे हुए हैं, कैसे इनको अटैम्प्ट करना है, क्या करना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ इसका क्लियर। आपने इसका क्वेश्चन नंबर पहला छोड़ देना, नहीं करना आपने, फिर भी हाईलाइट कर नहीं करना। दूसरा क्वेश्चन आपने इसी तरह स्टेटमेंट, सेम कैटेगरी की स्टेटमेंट ऐसे ही आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपने यहाँ से नहीं करना, 4 भी नहीं करना, 5 भी नहीं करना। उसके अलावा ये जो है छठा भी आपने नहीं करना, सातवां भी आपने नहीं करना। दोबारा से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए। अब जो क्वेश्चन वो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट में बना रहा है, वो कैसे बना रहा है देखिए, समझें, थोड़ा सा गौर करिएगा। वो बना रहा है, मैं इसको सीधा कर लूँ ताकि आपको क्लियर पता चले। वो इसके अकॉर्डिंग पता है क्या बना रहा है, वो ये सवाल क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ से सिर्फ मश्की सवालात में जो एक ही मैंने आपको बताया, दूसरा वही करना है। अब मैंने खुद से ये लिखे हुए हैं जो पेपर एग्जामिनर सेट करके बनाता है। हाउ डू द ब्राइट स्टूडेंट्स फेल इन कॉलेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको ऐसे ही सेट करके एग्जामिनर भेज देता है, आपको खुलासे से ये मिल जाने हैं। ठीक हो गया तो स्टूडेंट। अब तीसरा जो क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग, डिस्क्राइब 2 मेन क्लासेस ऑफ बॉय हु फेल इन कॉलेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी स्टेटमेंट, इसी तरह वो पेपर सेट में करके भेजता है। नंबर 4 पे मेरे अकॉर्डिंग, वाई डू ब्राइट एंड इंटेलिजेंट बॉयज़ फेल इन कॉलेज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको इसकी समझ लग गई होगी। तो ये मचके सब मैंने लिखे भी हुए हैं, इसी तरह स्टेटमेंट आती है, आप इनको ही प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं बनने वाला। और इसके अलावा जो इसका 5वां क्वेश्चन है, ये आगे लिखा हुआ है मैंने, 5वां इसका क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग बन रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ डू द नर्वस हैबिट्स काज द फेलर ऑफ द स्टूडेंट्स एट कॉलेज। आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियरली शायद, देखें ये इसका आपने करना है। उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर की आपको समझ लग गई। अब चैप्टर नंबर 4 पे एंड ऑफ टर्म, ये देखें इसके क्वेश्चन कौन से आते हैं पेपर में। अच्छा, इसका पहला क्वेश्चन आपने नहीं करना, छोड़ देना है, ठीक हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज है, मैं आपको बता देता हूँ पढ़ के। अच्छा देखें यहाँ पर व्हाट वाज हिज नहीं करना आपने, स्टेटमेंट ऐसे आएगी पेपर में, व्हाट वाज डाइचीज जर्नल व्यू ऑफ स्कूल लाइफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा अगला देखें, इसकी तीसरा क्वेश्चन आपने नहीं करना, क्रॉस लगा हुआ छोड़ देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड ही स्पेंड हिज समर हॉलीडेज। अच्छा यहाँ पर ये देखें, ही को कट के वो डै चीज़ भी कर सकता है, क्योंकि सबक उसके मुतल्लक है ना, उस बंदे के मुतल्लक लिखा हुआ है ना। यहाँ पर ही को काट के वो डै चीज़ भी कर सकता है, टेंशन नहीं लेनी आपने, समझ लें। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 आपने नहीं करना, छोड़ देना, मैं दोबारा हाईलाइट कर देना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम 2026, व्हाट डिड ही डू हिज पॉकेट मनी। आज यहाँ पर ये ही की जगह यहाँ पर भी डैचीज लिख सकता है, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं, इसका जो एक आउट ऑफ क्वेश्चन आता है ना, मतलब इस एक्सरसाइज को हटा के, मतलब सबक इसी से स्टेटमेंट थोड़ी चेंज करता है, वो क्या होता है देखें। अच्छा, Daiches was not an ideal student but he disliked स्कूल लाइफ, वाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए क्वेश्चन, ये आपको खुलासे से मिल जाना है, इसको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, जो मैंने करवा दिया। उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर के आपको समझ लग गए होंगे। अगले चैप्टर पर चलते हैं हम, ये है ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, 5वां चैप्टर है हमारे पास। इसके आपने कौन से करना है, इसका जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपने नहीं करना, इसका जो आपने सेकंड क्वेश्चन है वो भी आपने नहीं करना, इसका थर्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फोर्थ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देन उसके बाद 5 क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा 6 क्वेश्चन में थोड़ी स्टेटमेंट चेंज होती है, देखें कैसे चेंज होती है। हाउ डिड ही को काट देना है आपने, हाउ डिड, मैं फिर समझाता हूँ, हाउ डिड राइटर्स डिसाइड टू गेट रिड ऑफ देम को आपने काट देना है, ऑफ दी बुक्स, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। इस तरह के पेपर में एग्जामिनर इसकी स्टेटमेंट सेट करता है। तो उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 7 इसको छोड़ देना, नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करना, ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, इसकी भी थोड़ी स्टेटमेंट चेंज होती है, देखें। हाउ डिड ही को आपने काट देना है, हाउ डिड द राइटर मस्टर्ड अप कोरेज एट लास्ट टू फ्लीइंग दी बुक्स, डैम को काट देना है, फ्लीइंग दी बुक्स इन टू दी रिवर, ये करना है, ये स्टेटमेंट इस तरह सेट करके भेजता है एग्जामिनर, ठीक हो गया। तो आप, मैं इसलिए आपको ये बार बार समझा रहा हूँ ताकि आपको पेपर में कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक हो गया।
उसके बाद 9वां क्वेश्चन आपने छोड़ देना, इसको नहीं करना। इसकी समझ लग गई होगी। अगले चैप्टर पे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगला चैप्टर आई थिंक जो हमारे पास है वो है द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू द एग्जाम। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा चेंज आता है ये भी। हाउ डिड जेरोम के जेरोम कम टू, अच्छा यहाँ पर थोड़ी स्टेटमेंट्स की चेंज आती है, मैं आपको समझाता हूँ किस तरह। ये इस तरह आएगी, हाउ डिड जेरोम कम टू नाउ। ये सस्पेक्ट को काट देना है आपने, नाउ आएगा यहाँ पर दैट हिज लीवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर। ये इस तरह इसकी स्टेटमेंट बननी है, आप इसको क्लियरली देख लें। ठीक हो गया। बाकी ये सारा हमारे स्टेटमेंट यहाँ तक स्टेटमेंट इसकी बनती है, बस यहाँ सस्पेक्ट को काट के आपने नाउ लिख देना। क्लियर। इसके बाद आपने सेकंड क्वेश्चन इसका नहीं करना, थर्ड क्वेश्चन भी नहीं करना, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन भी आपने इसका नहीं करना। मैं फिर हाईलाइट किए जा रहा हूँ यहाँ से, देखिए। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है, जैसे मैंने स्टेटमेंट आपको बता दी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपने नहीं करना, थर्ड भी नहीं करना, फोर्थ भी नहीं करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 5, वाई शुड ही बी एन। ये जो क्वेश्चन है ना डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेम कैटेगरी, इसकी कैटेगरी ऐसे ही आती है, इसको आपने ऐसे ही प्रिपेयर करना है। ठीक है, इसकी कोई चेंज नहीं आती। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 देखें, यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग है। डिस्क्राइब द राइटर्स, यहाँ पर हिज काट देना है आपने, ये हिज काट देना है। यहाँ पर आपने मेंशन क्या करना है, डिस्क्राइब द राइटर्स। ठीक है, विजिट टू हिज डॉक्टर, यहाँ पर द मेडिकल मैन ये काट देना है। अच्छा डियर स्टूडेंट, मेडिकल मैन काट देना है, मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर ये सवाल समझें। डिस्क्राइब द राइटर्स टू विजिट हिज डॉक्टर, इस सवाल को इस तरह भी स्टेटमेंट बना के भेज देता है एग्जामिनर। उसके बाद इसका जो ऐसे लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसे भी लिख ले। यहाँ पर ये जो हिज है ना, इसको डच इसका नाम लिख देता है, सॉरी जो इसका नाम है एग्जामिनर का, जेरोम के। ठीक है, हो गया डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ इसकी समझ लग गई होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 आपने नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपने नहीं करना। क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपके पास, ये थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज होती है, इसमें देखें कैसे। डिस्क्राइब द राइटर्स, यहाँ पर हिज को काट देना है। डिस्क्राइब द राइटर विजिट टू दी केमिस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्जाम। इसको स्टेटमेंट समझते जाएं, जो स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ इसकी स्टेटमेंट आपने क्लियरली समझ लेनी है, अदरवाइज थोड़ी सी मुश्किल बनेगी आपको। इसको समझ लें, इजीली इंशाल्लाह क्रैक कर लेंगे आप पेपर को। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसी तरह स्टेटमेंट आती है, कोई चेंज नहीं करता। क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 6 चैप्टर तो हो गए। जो एवरेज स्टूडेंट है, इन 6 चैप्टर के जो मैंने हाईलाइट करवाना है ये कर लें, और जो टॉपर हैं जो कहते हैं हमने इंशाल्लाह पूरे नंबर लेने हैं, तो मेरी दुआ है आप पूरे नंबर ही लें। तो उनके लिए 7वां चैप्टर माय फाइनेंशियल कैरियर, इसमें आपने कौन कौन से सवाल करने हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपने नहीं करना। अच्छा, इसका दूसरा क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है सेम कैटेगरी में ऐसे ही आता है। इसका थर्ड क्वेश्चन भी वैसे ही करना है, फोर्थ भी वैसे ही करना है, 5 भी वैसे ही करना है, 6 भी, इसकी कोई स्टेटमेंट चेंज नहीं आती। ठीक हो गया। अगले चैप्टर पे चलते हैं। अगला चैप्टर जो आई थिंक हमारे पास है वो है चाइनीज़ वे टू प्रोग्रेस। अच्छा, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ताकि आपको बता सकूं। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 नहीं करना आपने, बिल छोड़ देना है। ठीक हो गया। अब इसका 6 कर ले, बाकी सब छोड़ देने हैं। मैं फिर हाईलाइट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 नहीं करना, मैं क्रॉस लगा देता हूँ। ठीक है। उसके बाद आपने इसका 6 करना है, बाकी 7 नहीं करना, 8 भी नहीं करना, छोड़ देना है। डियर स्टूडेंट, इसके बाद आई थिंक एक चैप्टर बचा हुआ है हमारे पास, हैंगर एंड पॉपुलेशन, ये वाला। इसके हम शॉर्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अच्छा, इसका डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, ये छोड़ दें, फर्स्ट वाला छोड़ दें, ये सेकंड करें आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा, उसके बाद थर्ड भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया। उसके बाद 4, उसके बाद आपने ये 5 नहीं करना, काट दें। ठीक हो गया। उसके बाद ये आपने 6 भी नहीं करना, कटा हुआ यहाँ पर। ठीक हो गया, 6 नहीं करना, 7 भी नहीं करना आपने। ठीक हो गया। उसके बाद 8 क्वेश्चन करना है, इसके बाद 9th भी आपने छोड़ देना है। आई थिंक इसके बाद देखते हैं कोई चैप्टर बचा हुआ है इस टॉपिक के हवाले से। आई थिंक एक चैप्टर बचा है, उसका एक ही सवाल है, दी जेवल ऑफ द वर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड है और कन्फर्म आने के चांसेस हैं। वो क्वेश्चन एक ही है, लिख लें यहाँ पर।
हु वाज अल हकाम, बस ये क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं करना और सबको आपने क्रॉस कर देना है। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको इसकी मुकम्मल तौर पर समझ लग गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको फ़ौरन रिस्पॉन्स करूँगा। डियर स्टूडेंट्स आप ये वीडियो अपने क्लासमेट और दोस्तों को लाजमी शेयर करें ताकि छोटे से वक्त में वो भी अच्छे नंबर सिक्योर करें और मुझे और आपको दुआएं दे सकें। तो डियर स्टूडेंट्स अगली वीडियो में मैं आपको इसके जो सेकंड बुक के हैं जिनमें फर्स्ट ईयर एट हैरो उसके बताने वाला हूँ, कौन से आने हैं कौन से नहीं। अगर आप वो चाहते हैं कि मैं आपको बताऊँ तो आप कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।